नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज बहुत ही विशेष दिन है और आज अगर किसी की गूंज होगी और आने वाले कई 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 दशकों तक गूंज होगी तो वो है प्रभु राम की। प्रभु राम हमारे आराध्य। आज गूंज में इतिहास, संस्कृति, परंपरा और साथ में सियासत, इन सब को आपके सामने परोसने की कोशिश होगी। रामचरितमानस में तुलसीदास आरण्य कांड में नारद मुनि और लक्ष्मण के बीच संवाद का जिक्र करते हैं और लिखते हैं, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एकते एका, राम सकल नामन्हते अधिका, हौ नात अग खग गण बधिका। इसमें नारद मुनि ये कहते हैं कि वैसे तो प्रभु के अनेकों नाम हैं और वो सब एक से बढ़कर एक है, तब भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर है और पापी रूपी पक्षियों के समूह के लिए ये वधिक के समान है। ये राम नाम की ताकत है जिसे भारत में राम को मानने वालों ने तो अपनाया ही, सियासत ने भी अपनाया और ऐसा अपनाया कि बहुतेरों की नैया राम नाम ने पार लगा दी। राम के नाम पर सियासत की पहली कहानी मिलती है आज से करीब 275 साल पहले। वो दौर था जब मराठा साम्राज्य अपने उफान पर था। मुगल अपने पतन की तरफ बढ़ रहे थे। अवध के इलाकों में नवाबों का शासन हुआ करता था और नवाब बाहरी आक्रांताओं से लड़ने के लिए मराठाओं से मदद की गुहार लगा रहे थे। बलबीर पुंज अपनी किताब ट्राइस्ट विद अयोध्या में लिखते हैं, 1751 में मराठों ने अवध के नवाब से अयोध्या, काशी और मथुरा का नियंत्रण सौंपने की अपील की। मराठों ने नवाब की दोआब क्षेत्र में पठान सेनाओं को हराने में मदद की थी। 1756 में जब नवाब शुजाउद्दौला ने अफगान आक्रमण के खिलाफ मराठों की मदद मांगी तो मराठों ने अनुरोध किया कि 3 स्थल उन्हें हस्तांतरित कर दिए जाएं। हालांकि बाद में नवाब ने पाला बदल लिया और मराठा मांग अप्रासंगिक हो गई। इसके तुरंत बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली से पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हारने के बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। यानी 1751 शासकों की नजर अयोध्या पर थी, क्योंकि अयोध्या राम की जन्मभूमि है। राम से अयोध्या की पहचान है। अयोध्या और राम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और मराठों के हिंदू स्वराज में अयोध्या का वही स्थान था जो आजाद भारत में दिल्ली का है, क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना अयोध्या के बिना अधूरी थी। इसीलिए अयोध्या उस वक्त मराठा क्षत्रपों के लिए सबसे बड़ा किला था। लेकिन सवाल है कि मराठों ने अयोध्या के साथ काशी और मथुरा का भी तो नियंत्रण मांगा था। फिर अयोध्या तब से लेकर 2019 तक सबसे ज्यादा विवाद के केंद्र में क्यों रही? क्यों अयोध्या को लेकर जितनी लड़ाई लड़ी गई वैसी काशी और मथुरा को लेकर तब नहीं थी? उसकी वजह है, दरअसल काशी में भगवान विश्वनाथ की पूजा के लिए मंदिर विद्यमान है। विवाद ये था कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे असली बाबा विश्वनाथ हैं। इस विवाद के बावजूद भक्तों के पास बाबा के दर्शन का एक पता उस वक्त भी मौजूद था, आज भी। वैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद है, लेकिन भक्तों के लिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर मौजूद है, जहां भक्त अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने जा सकते हैं। अयोध्या का मामला बिल्कुल अलग था। अयोध्या में जन्मे रामलला के लिए अयोध्या में कोई स्थान था ही नहीं। इसीलिए भक्तों का रोष चरम पर पहुंच गया, जिसे वक्त वक्त पर सियासत की आंच मिलती रही और वो रोष धीरे धीरे उबलने लगा। सनातन संस्कृत में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है।
यानी पुरुषों में सबसे उत्तम, मर्यादा के सर्वोत्तम उदाहरण। और राम के साथ अयोध्या को भी उतना ही पवित्र बताया गया। भगवान राम के जीवन पर लिखे सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है रामायण, जिसमें महर्षि वाल्मीकि ने बालकांड में अयोध्या का जिक्र करते हुए लिखा है, कोसलो नाम मुदिता स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान, अयोध्या नाम नगरी तात्रोलोक विश्रुता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मता स्वयं। जिसका अर्थ है कि कौशल नाम का एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के तट पर बसा है। वो प्रचुर धन धान्य से समृद्ध और वैभवशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो तीनों लोक में विख्यात है। उसे या उस पुरी को स्वयं मनु ने बनवाया और बसाया था। 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। यानी ईसा से 200-300 साल पहले लिखी गई रामायण हो या 7वीं सदी का स्कंद पुराण, अयोध्या हर जगह है। जैसे राम, इसीलिए अयोध्या और राम एक दूसरे के पर्याय बन गए। जब दोनों एक दूसरे के पर्याय थे तो दोनों का संघर्ष भी तो एक समान ही होना था। राम 14 साल वनवास रहे। अयोध्या को 400 साल तक राम का दुख देखना पड़ा और इन 400 सालों में मुगल, अंग्रेज जैसे विदेशी आक्रांताओं का दौर भी अयोध्या ने देखा। इन आक्रांताओं को ना हमारी परंपरा की जानकारी थी, ना ही हमारी संस्कृति से लगाव। लेकिन आखिर के 72 साल का क्या? तब तो हमारी संस्कृति के ही लोगों का शासन था। उन 72 सालों में 62 साल तो उस पार्टी का शासन था जिसके सबसे बड़े आदर्श यानी महात्मा गांधी के आखिरी शब्द भी हे राम ही थे। सिर्फ अपने आखिरी वक्त में ही नहीं, आजादी के आंदोलन के दौरान भी महात्मा गांधी के लिए राम का नाम शक्ति का पर्याय था। महात्मा गांधी जब भी आजादी में आंदोलन में सत्याग्रह के लिए बैठते, उनकी जुबान पर एक ही भजन होता, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस भजन के साथ ही कई बार गांधी जी ने राम पर अपनी अटूट श्रद्धा का परिचय दिया। 18 मार्च 1933 को लिखे अपने पत्र के पेज नंबर 6 पर महात्मा गांधी राम के बारे में लिखते हैं कि यद्यपि मेरी बुद्धि और हृदय ने बहुत पहले ही ईश्वर के सर्वोच्च गुण और नाम को सत्य के रूप में पहचान लिया था, फिर भी मैं सत्य नाम से पहचानता हूं। मेरी परीक्षा की सबसे कठिन घड़ी में उस एक नाम ने मुझे बचाया है और अब भी वही नाम बचा रहा है। हो सकता है कि ये बचपन का जुड़ाव हो सकता है कि तुलसीदास जी ने मुझ पर मोह डाला हो, लेकिन सत्य यही है। लेकिन महात्मा गांधी के राम के साथ आजाद भारत में क्या हुआ? क्यों राम के अयोध्या के संघर्ष से गांधी की कांग्रेस ने खुद को दूर रखा? क्या कांग्रेस ने खुद को आंदोलन से दूर रखा या जरूरत के हिसाब से वक्त वक्त पर उसका इस्तेमाल करते रहे? हर एक व्यक्ति के इतिहास के बारे में और हर एक व्यक्ति के पुराने कृत्यों के बारे में देश और दुनिया जानती है। इसमें किसी को कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं। हर एक व्यक्ति जानता है कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आज़ादी के तत्काल बाद से सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही प्रारंभ हो सकता था। लेकिन जब लोगों के लिए देश से महत्वपूर्ण सत्ता हो जाती है
तो वे लोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, समाज को जाति, मत, मजहब के आधार पर बांटते हैं। नेहरू के दौर की कांग्रेस तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने का दावा करने वाली कांग्रेस हुआ करती थी। उस वक्त के अधिकतर कांग्रेसी महात्मा गांधी की छत्र छाया में ही आगे बढ़े थे, लेकिन सबने अयोध्या से दूरी बनाई, सबने राम के जन्म स्थान के अधिकार से दूरी बनाई। पर कुछ थे जिन्होंने ये नहीं किया। साल था 1948। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़ी बगावत हुई। आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में 7 कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। जाहिर है वो 7 सीटें खाली हुई, और जब सीटें खाली होती है तो उपचुनाव होता है। उन 7 सीटों में एक सीट थी अयोध्या। आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या से चुनावी मैदान में उतरे। भले ही वो कांग्रेस से बाहर आ चुके थे, लेकिन उनका अपना प्रभाव था। कांग्रेस को लगा कि ये सीट जीती कैसे जाए। सारी तिकड़म लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने तय किया कि बाबा राघव दास को चुनाव में उतारा जाए। बाबा राघव दास ने खुले में ऐलान कर दिया कि अगर वो जीते तो राम जन्मभूमि को विधर्मियों से मुक्त करवाएंगे। उस वक्त फैजाबाद नाम से जानी जाने वाली अयोध्या में बाबा राघव दास के इस बयान से मानो सालों के संघर्ष को पहचान मिल गई थी। चुनाव हुए, नतीजा भी आया, और इन नतीजों ने सबको अचंभित कर दिया। आचार्य नरेंद्र देव जैसे दिग्गज समाजवादी नेता को बाबा राघव दास ने 1312 वोटों से मात दे दी थी। राम जन्मभूमि मुद्दा अपने पहले राजनीतिक टेस्ट में पास हो चुका था, और यहीं से राम का नाम सियासत में लेने का चलन जोर पकड़ने वाला था। बाबा राघव दास यहीं नहीं रुके। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने वादों को पूरा करने के लिए जोर शोर से मेहनत भी शुरू कर दी। राघव दास ने विधायक बनने के बाद राम मंदिर के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया, और जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर फिर से मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी। बाबा राघव दास ने अनुमति मांगी तो लखनऊ से दिल्ली तक राम जन्मभूमि को लेकर कई सियासतदानों के कान खड़े हो गए। 26 दिसंबर 1949 को एक टेलीग्राम दिल्ली से लखनऊ पहुंचा। टेलीग्राम भेजने वाले थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। टेलीग्राम जिन्हें भेजा गया था वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। पंडित नेहरू ने अपने गुस्से को शब्दों में पिरोकर वो ताड़ लिखा हो ऐसा लगा, और उसके शब्द आपके सामने रख रही हूं। अयोध्या में एक बुरा उदाहरण स्थापित किया जा रहा है, और आगे चलकर इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। अब सवाल था कि देश आजाद हो चुका है। देश के लगभग पूरे हिस्से में कांग्रेस का एक छत्र राज है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कांग्रेस के नेता सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। फिर नेहरू क्यों नाराज हो गए? किसने, क्यों और कैसे नेहरू के मन की नहीं की कि वो इतना नाराज हो गए? या फिर राम के नाम पर सियासत की जो चिंगारी कांग्रेस ने उपचुनावों में जलाई थी, उसने आग की शक्ल ले ली थी, और नेहरू को डर था कि वो आग कहीं भस्मासुर का रूप ना ले ले। दरअसल 22-23 दिसंबर 1949 की रात अयोध्या में विवादित स्थल के भीतर रामलला की मूर्तियां होने का दावा किया गया। हालात तनावपूर्ण बन गए। मामला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचा। नेहरू को यह डर सताने लगा कि कहीं हालात और न बिगड़ जाए, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो खुद अयोध्या जाएंगे और हालात को समझेंगे। लेकिन जब इस बात के लिए अयोध्या के तत्कालीन डीएम के नायर से पीएम की यात्रा के लिए सलाह मांगी गई, तो डीएम के नायर ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री नेहरू के अयोध्या आने से हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं और काबू करना मुश्किल हो जाएगा।
जब पंडित नेहरू को अयोध्या आने से मना कर दिया गया तो उन्होंने 26 दिसंबर 1949 को तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को टेलीग्राम भेजा और तीखी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद शुरू हुआ दबाव का वो सिलसिला जिसने 70 साल लंबी लड़ाई की नींव को और पुख्ता कर दिया। नेहरू की नाराजगी और अयोध्या के तनाव के बीच गोविंद बल्लभ पंत की परेशानी सबसे बड़ी थी। एक तरफ राज्य की कानून व्यवस्था को संभालना था और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के गुस्से को संभालना था। और इन सब की एक प्रमुख कड़ी बने हुए थे फैजाबाद के तत्कालीन डीएम के नायर। केरल के अल्पुजा के रहने वाले नायर भगवान राम की सियासी कथा के वो किरदार बनने वाले थे जिनके बिना अयोध्या और भगवान राम के कलयुग के वनवास की कहानी कभी पूरी नहीं होगी। के नायर ने लखनऊ से अधिकारियों के दबाव का जवाब देते हुए कहा था कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। दरअसल नेहरू की सख्ती के बाद लखनऊ से तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद डीएम के नायर को लिखित आदेश दिया, अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए, अगर बल प्रयोग करना पड़े तो संकोच न करें। इसका जवाब देते हुए डीएम के नायर ने लिखा कि रामलला की मूर्ति को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांव कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। अयोध्या में ऐसा पुजारी मिलना असंभव है जो विधि पूर्वक रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से हटाने के लिए तैयार हो जाए। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करके अपने इहलोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ना नहीं चाहेगा। इस प्रकार का कार्य करने वाले पुजारी का मोक्ष संकट में पड़ जाएगा। कोई भी पुजारी ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की गोविंद वल्लभ पंत सरकार डीएम के नायर के तर्कों से सहमत नहीं थी। सरकार की ओर से दोबारा आदेश दिया गया कि पुरानी स्थिति को हर हाल में बहाल किया जाए। 4 दिन बाद 27 दिसंबर 1949 को डीएम नायर ने अपना जवाब भेजा। डीएम नायर ने सरकार के आदेश पर अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इसके साथ विवाद से निपटने के लिए सरकार को एक रास्ता भी सुझाया। डीएम नायर ने पंत सरकार को सलाह दी कि विस्फोटक हालात को काबू करने के लिए इस मामले को कोर्ट पर छोड़ सकते हैं। When this happened in the night of December 22nd and 23rd of 1949, then in the morning, as soon as this news percolated around and it spread like fire, then there was an influx of all the devotees and the bhakts of Sri Ramchandra Ji, and they all came and surrounded the precincts of Ram Chabutra. And they just refused to leave, and the situation was such that there was no one who was wanting to hear anything against the whole idea of the removal of the Murti of Ramlala. केंद्र की नेहरू और यूपी की पंत सरकार ने डीएम नायर का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। डीएम के सुझावों पर अमल जरूर किया। इस तरह रामलला की मूर्ति विवादित ढांचे के अंदर ही रह गई। रामलला ताले में बंद हो गए और इसके साथ हुआ उस विवाद का बीजारोपण जिसने आगे चलकर देश की राजनीतिक और धार्मिक दिशा बदल कर रख दी। लेकिन इन सब के बाद के नायर का क्या हुआ? राम के सियासी असर का के नायर दूसरा उदाहरण बन गए। केरल के नायर उत्तर प्रदेश में इस पूरे प्रकरण के बाद इतने मशहूर हो गए कि स्थानीय लोग उन्हें चुनाव लड़ने का आग्रह करने लगे। डीएम रहते तो नायर चुनाव लड़ नहीं सकते थे। 1952 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1952 में ही के नायर की पत्नी शकुंतला नायर को
हिंदू महासभा ने कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया और देश के पहले लोकसभा चुनाव में शकुंतला नायर कैसरगंज से चुनाव जीत गई। फिर 1967 में जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो संघ ने के नायर और उनकी पत्नी शकुंतला नायर दोनों को चुनाव में टिकट दिया। केरल से नहीं, उत्तर प्रदेश के बहराइच से के नायर चुनाव लड़े और कैसरगंज से उनकी पत्नी शकुंतला नायर फिर चुनाव के मैदान में उतरी और दोनों अपना चुनाव जीत गए। सोचिए, साल था 1967, टिकट था जनसंघ का, उम्मीदवार थे केरल के मूल निवासी, यहां तक कि डीएम रहते के नायर के ड्राइवर रहे शख्स ने भी विधायक का चुनाव जीत लिया था। यह राम नाम की कृपा थी जिसका पहला फायदा कांग्रेस ने 1948 में उठाया। दूसरा फायदा हिंदू महासभा और जनसंघ को 1952 में मिला और फिर शुरू हुआ राम के नाम पर सियासत का नया अध्याय। Pressure which was being exerted that no, this cannot be, and fully knowing the sentiments of a large majority of people, but for the fact that a certain section of the community may actually not like the whole idea and may bear grudge against the party of that time in power, be it at the center or the state. I think that was the pressure which the then Prime Minister must have faced, or the then CM of the United Provinces must have faced. के नायर के फैसलों की वजह से राम जन्मभूमि के विवाद पर कोर्ट में एक नया विवाद छिड़ गया, लेकिन इससे सियासी फायदे की शुरुआत ने कई नेताओं की दिलचस्पी राम में बढ़ा दी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब सियासी शहमाद का नाम बन गए पता ही नहीं चला। फ्रांस के राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जैफरलो ने अपनी किताब द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स में अयोध्या पर कांग्रेस की सियासी तैयारी पर पेज नंबर 365 में लिखा है कि दाऊ दयाल खन्ना ने राम मंदिर को लेकर एक कैंपेन शुरू करने की रणनीति बनाई। दाऊ दयाल खन्ना उत्तर प्रदेश में कई कांग्रेस सरकारों में मंत्री रह चुके थे। मई 1983 में अयोध्या, मथुरा और काशी में मंदिर पर हक दिलाने को लेकर उन्होंने एक पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लिखा। दाऊ यहीं पर नहीं रुके, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित विराट हिंदू सभा में भी वो शामिल हुए। इस मीटिंग में आरएसएस के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, देश के पूर्व गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा भी शामिल हुए थे। हालांकि दाऊ दयाल खन्ना के पत्र लिखने के बाद तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि खन्ना आग से खेल रहे हैं। वो कांग्रेस के हिंदू मुस्लिम एकता की विचारधारा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अयोध्या और राम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा कैसे हो गए? जिस राम के लिए 1908 में अल्लामा इकबाल ने नज्म लिखी कि लबरेज हैं शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी हैं खित्ताए मगरिब के राम हिंद। ये हिंदियों की फिक्रे फलक रस का है असर, रिफत में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नामे हिंद। है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। जो राम 1908 में इमाम हिंद थे, 1983 आते आते वो राम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा कैसे हो गए? क्या आजादी के बाद राम के अयोध्या को इंसाफ मिल जाता तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा बनता, या ये मुद्दा ही खत्म हो जाता? क्या जानबूझकर अयोध्या को राम
से और राम को अयोध्या से दूर नहीं रखा गया ताकि कथित वोट बैंक को कोई खतरा ना हो। उनको बस डर की आगोश में रखा जाए। क्योंकि अगर राम और अयोध्या के मुद्दे पर बात करना कांग्रेस की हिंदू मुस्लिम एकता की विचारधारा के लिए घातक था, तो फिर उसी कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि का दरवाजा खोलने की इजाजत कैसे दे देते हैं। दरअसल 1 फरवरी 1986 को विवादित ढांचे जिसके अंदर रामलला की मूर्तियां रखी थी, उसके अंदर के दरवाजे को खोलने का आदेश फैजाबाद की अदालत ने दिया, क्योंकि 1949 में रामलला की मूर्तियां होने की बात सामने आई थी। तब तत्कालीन डीएम के नायर की सलाह पर दरवाजों को बंद कर दिया गया था और सिर्फ एक पुजारी को पूजा और भोग की इजाजत दी थी। वकील यूसी पांडे ने इसी को आधार बना लिया और कोर्ट से अपील में कहा कि आदेश कोर्ट का नहीं बल्कि जिला प्रशासन का था। कोर्ट ने इस ग्राउंड को मानते हुए कहा कि हिंदुओं को पूजा और दर्शन का अधिकार है। इसके बाद दरवाजे खोलने का आदेश दे दिया गया। इस आदेश को उस वक्त संदेह की नजर से देखा जा रहा था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि फैजाबाद कोर्ट के आदेश को लेकर आम धारणा थी कि यह दिल्ली के इशारे पर दिया गया फैसला है और दिल्ली से निर्देश किसी और ने नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से गया है। जिस प्रधानमंत्री पर यह आरोप लग रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी थे, उस जवाहरलाल नेहरू के नाती जो अयोध्या विवाद को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा मानते थे, उस इंदिरा गांधी के बेटे जो अयोध्या मामले से दूरी बनाकर रखना पसंद करती थी। लेकिन सवाल था कि राजीव गांधी को अचानक अयोध्या का ताला खोलने की क्यों सूझी। अपनी किताब संघम शरणम गच्छामि में पत्रकार विजय विद्रोही इसकी वजह बताते हुए लिखते हैं कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला पहला बड़ा प्रयास प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वो सियासी चाल थी जिसके तहत उन्होंने शाहबानो मसले पर अपनी मुस्लिम परस्त छवि तोड़ने के लिए 1986 में बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाकर हिंदू कार्ड खेला था। यानी एक बार फिर भगवान राम को सियासत का मोहरा बनाने की कोशिश हो रही थी। पत्रकार विजय त्रिवेदी ने अपनी किताब में जो आरोप राजीव गांधी पर लगाए हैं उसकी ठोस वजह भी उन्होंने अपनी किताब में, जिसका नाम संघम शरणम गच्छामि है, उसमें बताई है। इस फैसले के वक्त राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे आरिफ मोहम्मद खान। उनके बयान को इस किताब में बाकायदा लिखा गया है। इसमें लिखा है, आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राजीव गांधी ने बताया कि ताला खोलने से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अली मियां और कुछ चुनिंदा मुस्लिम नेताओं को बता दिया गया था, यानी डील हो गई थी कि इन्हें शाहबानो दे दो और उनके लिए ताला खोल दो। राजीव गांधी पर जिस सियासत को आगे बढ़कर अपनी राजनीति चमकाने के आरोप लग रहे थे, उस सियासत का असली खिलाड़ी दूर बैठकर सब देख रहा था, क्योंकि वो दौर उसके सीखने का था। क्योंकि इन सब सियासी पैतरेबाजी के बीच भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो चुका था। मई 1983 में जिस विराट हिंदू सम्मेलन में राम मंदिर के लिए पहले प्रस्ताव को पारित किया गया था, उसमें संघ के बड़े नेता राजेंद्र सिंह शामिल थे। बाद में वो संघ प्रमुख भी बने। यानी भगवान राम के मंदिर के संघर्ष में संघ पहले से सक्रिय था। बीजेपी, जो संघ की पाठशाला से निकले राजनेताओं का सियासी मुकाम था, उसके लिए भी राम का नाम वो सहारा था जिससे सियासी वैतरणी को पार किया जा सकता था। एक तरफ राजीव गांधी शाहबानो और अयोध्या के विवादित ढांचे का दरवाजा खुलवाकर स्कोर सेटल करने के आरोप झेल रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी ने 1979 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिख दिया कि भारत सरकार द्वारा 1948 में निर्मित सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर
अयोध्या में राम मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति न देकर सरकार ने तनाव को बढ़ने दिया है और सामाजिक सद्भाव को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। राम के नाम पर कांग्रेस ने जिस सियासत को पर्दे के पीछे से खेलने की कोशिश की, बीजेपी ने खुलेआम राम को मुद्दा बना लिया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहले ही चुनाव में मिला भी। 1984 के लोकसभा चुनाव में जिस बीजेपी को महज 2 लोकसभा सीटों से संतोष करना पड़ा था, वही बीजेपी 1979 के चुनाव में 85 सीटों पर पहुंच गई। जो कांग्रेस 1984 में 414 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी, वो करीब आधी सीट यानी 217 पर सिमट गई। बीजेपी के समर्थक इसे राम का आशीर्वाद बता रहे थे, यानी राम का नाम मैनिफेस्टो में आने से सीटें डबल डिजिट में पहुंच गई थी। तो अब राम को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। 1979 के चुनाव से उत्साहित बीजेपी ने 1990 लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा की घोषणा कर दी। 25 सितंबर 1990 को यात्रा की शुरुआत हुई भी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी के सबसे बड़े रणनीतिकार के रूप में दिखने लगे। बीजेपी की ये रथ यात्रा जहां से भी निकली, हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंजे। राजीव गांधी ने जिस सियासत को चिंगारी दी थी, वो अब आग बन चुकी थी, जिसकी आंच से बीजेपी की सियासत तेज गति से आगे बढ़ रही थी। बीजेपी को प्रभु राम का ऐसा आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ कि देखते ही देखते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आ गई। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ट्रिपल डिजिट में पहुंच गई। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यानी कलयुग आज के वक्त में केवल भगवान का नाम जपने से ही मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। तुलसीदास की इस चौपाई का सबसे ज्यादा असर भारत के सियासी दलों को हुआ, जिन्होंने जब जब राम का नाम लिया, उद्धार हो गया। 1990 में राम अचानक इस देश में सियासी विचारधारा बन गए। लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी राम जन्मभूमि मंदिर के लिए रथ यात्रा निकालकर सियासत में तेज रफ्तार हासिल कर लेती है। तो लाल कृष्ण आडवाणी को यात्रा के दौरान गिरफ्तारी के आदेश देने वाले लालू यादव बिहार में सेक्युलर विचारधारा के मसीहा बनकर उभरते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश देकर मुलायम सिंह यादव सेक्युलर सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। यानी राम सबका कल्याण कर रहे हैं। कल्याण से याद आया, राम के नाम ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई और सीएम बने कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का एक ही संदेश था, कुछ भी हो जाए अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलेगी। जो काम मुलायम सिंह ने किया वो कल्याण सिंह नहीं करना चाहते थे। और फिर आया साल 1992। राजीव गांधी की हत्या की वजह से प्रधानमंत्री के पद पर नरसिम्हा राव पहुंच चुके थे। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में थी और निशाने पर केंद्र की सत्ता। लेकिन इस बीच 1992 में एक बड़ी घटना हो गई। 6 दिसंबर को अयोध्या में लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंच गए। ये कार सेवक ढांचे पर चढ़ गए और तकरीबन 5 घंटे में ढांचा टूट गया। जिस वक्त ये घटना हुई, उस दौरान उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी। ढांचा गिरने की खबर जैसे ही फैली, कल्याण सिंह मीडिया के सामने आए और कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने पुलिस को 1992 के राम मंदिर आंदोलन को लेकर अयोध्या में जमा हुए राम भक्तों पर गोली नहीं चलाने का आदेश दिया था। इसके चलते ही बाबरी मस्जिद गिराई गई। मैं
इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। कल्याण सिंह ने अपनी जिम्मेदारी ली। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने फौरन उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया और साथ में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया। इन सब फैसलों के बावजूद असल सवालों के घेरे में आ गए नरसिम्हा राव। कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि जब कार सेवक विवादित ढांचे को गिराने के लिए ऊपर चढ़ रहे थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पूजा के लिए बैठे हुए थे। नैयर आगे लिखते हैं कि ये बात उन्हें समाजवादी नेता मधु लिमये ने उस वक्त बताई थी कि इस पूजा के दौरान जब नरसिम्हा राव के एक सहयोगी ने उनके कान में कहा कि ढांचा गिर गया है, तब कुछ ही सेकंड में पूजा संपन्न करके राव उड़ गए। हालांकि नैयर ने इस दावे को नरसिम्हा राव के परिवार ने गलत बताया था, लेकिन केंद्र सरकार का 5 घंटे तक शांत रहना कई सवालों को जन्म दे गया। ढांचा गिरा तो आगे की लड़ाई कोर्ट में और सख्ती से शुरू हो गई। बीजेपी 2019 तक अपने हर मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण के अपने संकल्प को दोहराती रही। बीजेपी को कभी इसका सियासी फायदा मिला तो कभी नुकसान। और विधि का विधान देखिए, नुकसान की पहली कड़ी भी उसी उत्तर प्रदेश से आई जहां का पूरा विवाद था, और आखिरी कड़ी उस अयोध्या से आई जहां आज एक भव्य मंदिर में भगवान रामलला विराजमान है। 1993 में बीजेपी की लहर और विवादित ढांचे के विध्वंस से उपजी संवेदनाओं के डर से मुलायम और कांशीराम की जोड़ी के पास बहुमत था। उस वक्त दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता पूरे जोश में थे और नारा लगा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हालांकि ये तंज बीजेपी के लिए था, क्योंकि बीजेपी पर जय श्री राम को सियासी नारा बनाने का आरोप लगा। लेकिन भारत की सियासत को मानो राम बहुत गौर से देख रहे हो। ये सिर्फ 1993 की बात नहीं है। करीब 21 साल बाद 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद का पहला चुनाव था। अयोध्या जिस फैजाबाद लोकसभा में पड़ता है, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। इस नतीजे को विपक्ष ने बार बार लगातार बीजेपी पर तंज कसने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन साल 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन रामलला की लड़ाई कोर्ट में बदस्तूर जारी रही। इस लड़ाई के दौरान कोर्ट में 2007 में एक हलफनामा चर्चा का विषय बना। हलफनामा तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से था, जिसमें कहा गया कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इन्हें ऐतिहासिक अभिलेख नहीं कहा जा सकता, जो निर्विवाद रूप से उनमें वर्णित पात्रों और घटनाओं के अस्तित्व को सिद्ध कर सके। यानी सीधे सीधे राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया गया। लेकिन प्रभु की लीला ऐसी कि 2019 आते आते कोर्ट ने रामलला के पक्ष में फैसला सुना दिया। आज अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर विराजमान है। लेकिन राम को सियासत ने जिस तरह से इस्तेमाल किया, उससे किसे क्या हासिल हुआ? इतिहास तो यही कहेगा ना कि राजीव गांधी पर तुष्टीकरण के आरोप लगे, मुलायम को मुल्ला मुलायम का तंज मिला, आडवाणी पर पीएम इन वेटिंग की फप्तियां कसी गई, प्रधानमंत्री मोदी को फांसीवादी से लेकर न जाने क्या क्या उपमाओं से नवाजा गया। लेकिन क्या ये सब बगैर भगवान राम की मर्जी के हो रहा है, या हो रहा था, या ये प्रभु की लीला है जिसे उन्होंने तय कर रखा है? रामचरितमानस में तुलसीदास ने भगवान शिव और मां सती के बीच के संवाद पर एक चौपाई लिखी है, जिसमें शिव मां सती से क्या कहते हैं, जरा सुनिए।
होइए सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुखदामा। यानी जो कुछ राम ने रच रखा है होगा वही, तर्क करके कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहकर शिव भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती प्रभु राम के धाम की तरफ चल पड़ी।